Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. This is very important topic of this chapter, that is classification of carbohydrates. So basically आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे. हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी क्लासिफिकेशन होती है और इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स होती हैं. बट इससे पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली सैकराइड्स होती हैं और ये शुगर होती हैं और ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं. ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, सो उन्हें आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. फिर हमने इसकी केमिकल फार्मूला की बात की थी. केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6 विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज. फिर हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देखी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं. जब मैं इनकी हाइड्रोलिसिस करूँगी फिर मुझे वही चीज़ें रिलीज़ होंगी. इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट जिस चीज़ से बने थे, जब मैंने इनको हाइड्रोलिसिस की फिर मुझे वही चीज़ें रिलीज़ हुई जिस चीज़ से वो बने थे. फिर हमने इसके फंक्शनल ग्रुप की बात की थी. एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा होता है कीटोन ग्रुप. एल्डिहाइड ग्रुप वो होता है जिसके एक साइड पे साइड चेन और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो, सो उन्हें आप एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं. जबकि कीटोन ग्रुप जो दोनों साइडों पे साइड चेन हो, फंक्शनल ग्रुप हो, सो उन्हें आप कीटोन ग्रुप कहते हैं. फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स की खसूसियात में से एक पॉइंट ये है कि अगर जो सिंपल शुगर होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. जब उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो उसकी स्वीटनेस ज़्यादा होती है. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाते जाएंगे उतनी कार्बोहाइड्रेट्स की स्वीटनेस कम होती जाएगी. फिर हमने सोर्सेज की बात की थी. जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक सोर्स है, जो बेहतरीन सोर्स आप लेते हैं वो प्लांट से लेते हैं. और जो अदर सोर्सेज हैं वो आप वेजिटेबल्स फॉर्म में भी ले सकते हैं, लिग्यूम्स फॉर्म में भी ले सकते हैं और फ्रूट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं. ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर. आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में. मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स. मोनोसैकराइड्स, मोनो मीन्स वन, सैकराइड मीन्स शुगर. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 1 शुगर मॉलिक्यूल्स पर एग्जिस्ट करें, डेट इज़ मोनोसैकराइड्स. हमने पीछे बात पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली सैकराइड्स होते हैं और सैकराइड्स डिराइव्ड हुआ सैकरॉन से, जिसका मतलब है शुगर. हम कह सकते हैं सैकराइड्स बेसिकली शुगर होती हैं. डाइसैकराइड्स, डाई मीन्स 2, सैकराइड मीन शुगर. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पर एग्जिस्ट करें, सो उन्हें आप डाइसैकराइड्स कहते हैं. ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगो मीन्स 3 to 10, सैकराइड मीन शुगर. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स पर एग्जिस्ट करें, सो उन्हें आप ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं. कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10. आपके 7 भी हो सकते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद है पॉलीसैकराइड. पॉली मीन्स मैनी, सैकराइड मीन शुगर. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स पर एग्जिस्ट करें, डेट इज़ पॉलीसैकराइड्स. ये आपकी क्लासिफिकेशन होती हैं. ठीक है, 4 आपकी क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की. अब हम 1 by 1 इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. आपसे पूछ सकते हैं कि मोनोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, डाइसैकराइड की प्रॉपर्टीज़, ओलिगोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज़ और पॉलीसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज़. हम 1 by 1 इसको देख लेते हैं. मोनोसैकराइड्स, मोनो मीन्स 1, सैकराइड मीन शुगर. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 1 शुगर मॉलिक्यूल्स पर एग्जिस्ट करें, डेट इज़ मोनोसैकराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स डेट कंटेन 1 शुगर मॉलिक्यूल्स. दे आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट. इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीटेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि ये सिंपल शुगर होते हैं. जब ये सिंपल शुगर होंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा. जब मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो इसकी स्वीटनेस ज़्यादा होगी. हम कह सकते हैं दे आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो स्वीटेस्ट है ड्यू टू सिंपल शुगर्स.
मोर सॉल्युबल इन वाटर, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये सिंपल शुगर होते हैं। इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, आप इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिंपल शुगर्स हैं। जब आपके पास ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे फिर आप उनकी हाइड्रोलाइज करेंगे। ठीक हो गया, ये अब सिंपल शुगर हैं सो हम इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। आगे है दे हैव लेस मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है ड्यू टू सिंपल शुगर। जब मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो उसकी स्वीटनेस ज़्यादा होगी। जब स्वीटनेस ज़्यादा होगी तो क्योंकि ये सिंपल शुगर होते हैं। ठीक हो गया, ये है मोनोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। आपके एग्जांपल्स में आता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो है C6H12O6। इन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। अब शुगर है तो शुगर के दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एल्डोज और दूसरा होता है कीटोज। जिन केमिकल के अंदर एल्डो ग्रुप आता है सो उन्हें आप ग्लूकोज कहते हैं और जिन केमिकल के अंदर कीटो ग्रुप आता है सो उन्हें आप फ्रुक्टोज कहते हैं। ब्लड शुगर को आप ग्लूकोज भी कहते हैं और हनी शुगर को आप फ्रुक्टोज भी कहते हैं। सो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ पाई जाती है वो आपकी हनी है, सो हनी को आप फ्रुक्टोज भी कहते हैं। अब हम एल्डोस में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और कीटोस में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। एल्डोस की एग्जांपल है राइबोस, ग्लूकोहेप्टोस। कीटोस की एग्जांपल है राइबोलोस और सीडोहेप्टोस। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, सो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक हो गया, फिर रिपीट कर देती हूँ एग्जांपल। शुगर जो हैं दो ग्रुप्स में डिवाइड हैं, एक है एल्डोस और दूसरा है कीटोस। जिन केमिकल के अंदर एल्डो ग्रुप आते हैं सो उन्हें आप ग्लूकोज कहते हैं और जिन केमिकल के अंदर कीटो ग्रुप आते हैं सो उन्हें आप फ्रुक्टोज कहते हैं। ब्लड शुगर को आप ग्लूकोज भी कहते हैं या हनी शुगर को आप फ्रुक्टोज भी कहते हैं। फिर एल्डोस ग्रुप और कीटोस ग्रुप का एग्जाम्पल, एल्डोस ग्रुप की जो एग्जाम्पल है वह है राइबोस, ग्लूकोहेप्टोस। इसी तरह जो कीटोस है इसका भी जो एग्जाम्पल्स है वो है राइबोलोस और सीडोहेप्टोस। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है और इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। जब मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो स्वीटनेस ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा तो उसकी स्वीटनेस कम होती जाएगी। अब हम ये सिंपल शुगर हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और ये स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं डाइसेक्राइड्स। सो डाइसेक्राइड बेसिकली, डाई का मतलब होता है टू, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करें डैट इज़ डाइसेक्राइड्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दे आर लेस स्वीट दैन मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स की निस्बत ये इसकी जो स्वीटनेस होती है वो कम होती है। ठीक हो गया, उसके बाद दे कैन बी हाइड्रोलिसिस, इनको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे क्योंकि इसके जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो दो हैं। उसके बाद दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है क्योंकि इनको सॉल्युबल होने में टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स। मोर मॉलिक्यूलर वेट दैन मोनोसेक्राइड्स, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोनोसेक्राइड्स की निस्बत ज़्यादा होता है। सो आप देख सकते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास, दो हैं। मोनोसेक्राइड में वन शुगर मॉलिक्यूल्स है, इसमें एक से ज़्यादा हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब इसकी स्वीटनेस कम होगी। जब स्वीटनेस कम होगी तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज होंगे। ठीक हो गया, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज। सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जब कंबाइन होंगे सो उन्हें आप सुक्रोज कहेंगे। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज जब कंबाइन होंगे सो उन्हें आप लैक्टोज कहेंगे। मेल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब कंबाइन होंगे सो उन्हें आप मेल्टोज कहेंगे। सुक्रोज को आप टेबल शुगर भी कहते हैं जो कि आप आम घरों में चीनी का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोज को आप मिल्क शुगर भी कहते हैं और मेल्टोज को आप फ्रूट शुगर भी कहते हैं। सो ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं और मेल्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। ओके हो गया,
फिर रिपीट कर देती हूँ, डाइसैकराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पर एग्जिस्ट करें, सो उन्हें आप डाइसैकराइड्स कहते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो है मोनोसैकराइड्स की निस्बत इनकी स्वीटनेस कम होती है। जब स्वीटनेस कम होगी तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज होंगे। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगो मीन्स 3 to 10, सैकराइड मीन शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स पर एग्जिस्ट करें, सो उन्हें आप ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। दे आर लेस स्वीट देन मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स। ये मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स की निस्बत इनकी जो स्वीटनेस होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स आपके 3 to 10 हैं। अब उसके बाद दे आर लेस सॉल्युबल देन मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स की निस्बत इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। इट कैन बी हाइड्रोलाइज। अब आप इनकी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं क्योंकि जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उनको हाइड्रोलिसिस करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। मोर मॉलिक्यूलर वेट देन मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स की निस्बत इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है क्योंकि आपके पास शुगर मॉलिक्यूल्स 3 से 10 हैं। जितने ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतना आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्वीटनेस कम होगी। अब इसकी एग्जांपल है रेमनोज। ये फिजियोलॉजिकली तौर पर इनएक्टिव होते हैं और इसका कोई फंक्शनली तौर पर रोल प्ले नहीं होता। सो हम एक एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं, वो है रेमनोज। इसका हमारी बॉडी में कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। ये हैं ओलिगोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉली मीन्स मैनी, सैकराइड्स मीन शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स पर एग्जिस्ट करें, डेट इज़ पॉलीसैकराइड्स। सो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स डेट कंटेन मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। आपके 50 भी हो सकते हैं, जो है 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। जो 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स पर एग्जिस्ट करें, सो उन्हें आप पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। दे आर लीस्ट स्वीट देन ऑल सैकराइड्स। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। ये तमाम सैकराइड्स के निस्बत इनकी जो स्वीटनेस होती है वो बहुत कम होती है। दे आर लीस्ट सॉल्युबल देन ऑल सैकराइड्स। तमाम सैकराइड्स की निस्बत इनकी जो सॉल्युबल होती है वो बहुत कम होती है। ठीक हो गया। इट कैन बी हाइड्रोलाइज। क्योंकि ये बड़े पार्टिकल्स हैं, सो हमें इनकी हाइड्रोलिसिस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, हमें इनकी ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है देन ऑल सैकराइड्स, तमाम सैकराइड्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। जितने ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। जितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होगा उतनी कार्बोहाइड्रेट्स की स्वीटनेस कम होती जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि ये लीस्ट स्वीट होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल में आपका आता है सेलुलोज। सेलुलोज बेसिकली सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ये आपका MCQs में पूछ सकते हैं। जो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, बल्कि आप इसको एक साइड पे भी लिख लें। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। ठीक हो गया। अगला है स्टार्च में आपके पोटैटो, कॉर्न्स, ग्रेन्स इनमें ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया। आगे है ग्लाइकोजन को आप मसल शुगर भी कहते हैं और स्टोर शुगर भी कहते हैं। सो ग्लाइकोजन ये हमारे मसल में होते हैं। इनके अंदर शुगर महफूज हो जाती है। वो शुगर हमें उस वक्त ज़रूरत होती है जब हम काम कर रहे होते हैं और वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो हमारे मसल के अंदर अकोमुलेट हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है या जमा हो जाती है
और जब हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है और खाने को हमें कुछ नहीं मिलता, तो ये मसल से निकलती हैं और हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं ग्लूकोज के अंदर। ठीक हो गया। सो हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन को स्टोर शुगर भी कहते हैं और मसल शुगर भी कहते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं वाइवे में कि जो सिंपली तौर पर इस तरह पूछ सकते हैं कि जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर शुगर होती है और मसल शुगर जब ये हमारी बॉडी में आती हैं, ब्लड में आती है, तो ये कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज के अंदर, फिर ये आपको एनर्जी देती है। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। जब आप रोटी खाते हैं तो आपको रोटी मीठी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जब ये बॉडी में जाके टूटने से पहले ये ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होंगी, फिर डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट होंगी, फिर सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगी, देन जाके बॉडी में ये एब्जॉर्ब होंगी, फिर आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का आप इस्तेमाल करें फिर आपका वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। सो पहले ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगी, देन जाके ये बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी, फिर आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक हो गया। और पॉलीसैकेराइड से सिंपल शुगर्स तक कौन कन्वर्ट करते हैं? ये आपके एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट अकरेंस का मतलब होता है मौजूदगी। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो है वाटर और दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स। सो दुनिया का जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा है वो वाटर पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। आपको ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इज़ कॉल्ड वाटर, सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया। उसके बाद है प्लांट हैव सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की एक शक्ल होती है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में प्लांट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सो आपको ये भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक सोर्स है वो आप प्लांट से लेते हैं, जबकि एनिमल सोर्स आप प्रोटीन से लेते हैं। ठीक हो गया। अगर आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है तो आप उसमें जो है दालों का यूज़ करेंगे, गोश्त हो गया, आपकी जो है दूध हो गया, एग हो गया, तो आप प्रोटीन्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अगर आपने प्लांट्स का यूज़ करना है तो उसमें आप लिग्यूम्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपके एमसीक्यूज़ है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक सोर्स है वो आप प्लांट से लेते हैं, जबकि जो है प्रोटीन्स का जो बेसिक सोर्स है वो आप एनिमल से लेते हैं। 50 to 80% ऑफ प्लांट वेट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। जब आप प्लांट का वेट करते हैं तो आप देखते हैं कि प्लांट का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो प्लांट का जितना भी वेट होता है उसका 50 से 80% किस पर मुश्तमिल होता है? सेलुलोज। सो हम कह सकते हैं कि 50 to 80% ऑफ प्लांट वेट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। प्लांट का तकरीबन 50 से 80% सेलुलोज पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। ये है कार्बोहाइड्रेट्स की अकरेंस। हमने आज डिस्कस किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी कितनी क्लासिफिकेशन होती है और इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एग्जांपल्स, और हमने इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स की अकरेंस के ऊपर भी बात की है। ठीक है। ये था हमारा लेक्चर। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।